भाई धन्यवाद मेरे चैनल में आने के लिए। हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काव्य की प्रकृति का परिचय दीजिए। आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रकृतियों पर एक निबंध लिखिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो सबको पता ही है क्या करना होता है, पर फिर से बता रहा हूँ कि बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल में बने रहे। तो पहला उत्तर होगा था, आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1900 माना जाता है। इस श्रमिक बिंदु पे परिवर्तन काल श्याम सुंदर शुक्ला ने, नवीन कवि काल एवं हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने आधुनिक काल कहा। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन था ग्रंथ की उपस्थिति एवं उत्पत्ति। मेरी हिंदी खराब है, आप समझ जाइएगा। खड़ी बोली का प्रारंभ अथवा व्रज भाषा का न्यूनतम प्रयोग इस काल की प्रमुख सिद्धांत साहित्य प्रवृत्ति निम्नलिखित है। पहला टॉपिक अपना, आधुनिक काल में ग्रंथ के साथ ही पंथ का विकास भी हुआ, पर उसे ग्रंथ के विकास में कोई अवरोध न आया। इस पूर्व हमारे साहित्य का केवल काव्य की ही विकसित हुई थी और अभी तक साहित्य पद का ही परिचयवाची अथवा पर कथा परिभाषित था। मेरी हिंदी खराब है, आप सभी को तो पता ही है, पर बता ही देता हूँ। पर ग्रंथ का अभिभाव एवं विचार में विकास है यार, युग की विशेषताएं हैं। आधुनिक काल की इस विशेषताएं का लक्ष्य पर आलोचना इस ग्रंथ काल भी कहते हैं। इस काल में दूसरे महत्वपूर्ण परिवर्तन भाषाएं संबोधित दीक्षित गोचर होते हैं और खड़ी बोली की विकास की दृष्टि से भी यह काल अपना विशेष महत्व देता है। खड़ी बोली का क्षेत्र व्यापक होने के कारण इसमें अंग्रेजी और उर्दू का सम्मिश्रण भी हुआ और खड़ी बोली शब्द भंडार की समुदाय पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। तीसरा टॉपिक है, आधुनिक काल की प्रमुख भावना राजनीतिक चेतना होने के कारण इस काल की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की है। और हमारे कवि ने गरीब किसानों का, मजदूर की चर्चा की, विद्यार्थी समाज के तत्व पर भी ध्यान दिया तथा विवाह में देशभक्ति का प्रचार भी किया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एक की ओर भी कवि का ध्यान गया और साहित्य में गांधी जी का अहिंसात्मक राष्ट्र प्रेम का सिद्धांत भी प्रतिबिंबित हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय का विश्व बंधुत्व का स्वर भी विकसित हुआ। चौथा, आधुनिक काल साहित्य में जनवादी विचारों का प्रधानता प्राप्त हुआ और वह जनवादी विचार के समन्वित यह की भूमिका पर विकसित हो रहे हैं। पांचवा, आधुनिक काल में शैली परिवर्तन की विशेषता भी दिखाई पड़ती है और एक और तो ग्रंथ शैली से विकसित होने से नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना ग्रंथ काव्य भी जीवन निश्चिता व आत्मकथा में विकसित हुए। और परिवर्तन हुआ। कविता में के साथ छायावादी, राष्ट्रवादी, प्रयुक्तवादी आदि काव्य शैली भी विकसित हुए। छठवां, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा छठवें से लेके इसके 10वें क्वेश्चन तक है। 10वें क्वेश्चन तक यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको बने रहेंगे आप और अगले वीडियो के लिए इस चैनल में बने रहें। आपके लिए हर समझ का जो भी आप कमेंट करोगे उस प्रकार का वीडियो मिल जाएगा।